हेलो एवरीवन। आफ्टर द प्रॉफिट बाय लेज़ली हेजल्टन शायद लास्ट डेकेड की शिया सुन्नी स्प्लिट पर लिखी गई सबसे फेमस किताब है। पर इस किताब को पढ़ने से पहले या इसकी समरी या रिव्यू सुनने से पहले आपको दो बातें जान लेना बहुत जरूरी है। पहली ये कि इस बुक रिव्यू या समरी में मैं जो भी बताऊंगा वो इस किताब के रेफरेंस से है। मैं अपने आप से कोई भी बातें नहीं बना रहा है, ना ही ये मेरे अल्फाज हैं, ये लेज़ली के अल्फाज हैं जिनको मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। दूसरी मेन चीज़ ये है कि इस किताब से आपको काफ़ी इख्तिलाफात हो सकते हैं, चाहे आप सुन्नी हों या शिया हों, पर आपको एक बात जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जब ये किताब पब्लिश हुई 2009 में, उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ को मुस्लिम हिस्ट्री और ये शिया सुन्नी स्प्लिट समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईरान, इराक, मिडल ईस्ट और एज अ होल मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो वेस्टर्नर्स के लिए काफ़ी जो है वो अजीब सी चीज़ थी। तो उन्हें इस किताब ने काफ़ी हेल्प की शिया सुन्नी स्प्लिट को समझने के लिए। किताब का तीसरा पार्ट शुरू होता है हुसैन के नाम से। लेज़ली लिखती हैं कि किस तरह 9 सितंबर 680 सीई को सुबह सुबह एक काफिला मक्का से इराक के लिए निकला। इस काफिले के हेड थे इमाम हुसैन और हज़रत अली की अनफॉर्चुनेट डेथ को अब 19 साल गुजर चुके हैं। लेज़ली के मुताबिक मुआविया की डेथ हो गई है और उसका बेटा यजीद अब खलीफा है। इराक से इमाम हुसैन को ख़त आए जा रहे हैं जो उनको यजीद के ख़िलाफ़ बगावत का कह रहे हैं, पर इमाम हुसैन को सबसे इम्पॉर्टेंट ख़त जो मिलता है वो है मुस्लिम का, जो उनके कज़न हैं। लेज़ली अलबत्ता स्टोरी को आगे ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे ले जाती हैं और बताती हैं कि हज़रत अली की डेथ के बाद इराक वालों ने इमाम हसन को, यानी हज़रत अली के बड़े बेटे को, खलीफा बनने को कहा और उनसे बैत ली। इस दौरान मुआविया ने इमाम हसन को खतूत लिखे और उन्हें समझाने की कोशिश की कि बेशक इमाम हसन अहले बैत से हैं और उनका खिलाफत पर हक है, पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को मुआविया जैसे समझदार लीडर की ज़रूरत है। इसके अलावा मुआविया ने अपने खतूत में ये वादा भी किया कि अपनी मौत के बाद वो इमाम हसन को खलीफा अपॉइंट करेगा। इमाम हसन ने जब कूफे वालों को वॉर के बजाय पीस को तरजीह देने का मैसेज बताने के लिए जमा किया तो कूफे वाले, जो गुस्से से भरे हुए थे और जंग चाहते थे, उन्होंने उल्टा इमाम हसन पर ही हमला कर दिया। पर जब एक खंजर से आपकी टांग पर चीरा लगा तो सब डरकर पीछे हट गए और इमाम हसन क्राउड के गुस्से से बच गए। इमाम हसन को इमाम हुसैन ने भी समझाया कि मुआविया से कोई भी डील करना बेकार और फजूल है, पर इमाम हसन देख चुके थे कि कूफा वाले भरोसे के काबिल नहीं थे। उन्होंने अपना जंग न करने का फैसला दोहराया और इमाम हुसैन से मदीना जाने की तैयारी करने को कहा। इसके बाद मुआविया ने ज़ियाद को इराक का गवर्नर बनाया और ज़ियाद के बाद उसका बेटा उबैदुल्ला इराक का गवर्नर बना। इस दौरान मुआविया को इमाम हसन से किया हुआ अपना वादा भी ना पूरा करना पड़ा, क्योंकि सुन्नीस के मुताबिक उनकी नेचुरल डेथ हो गई, जबकि शियास के मुताबिक इमाम हसन को जहर देकर मारा गया। लेज़ली आगे बताती हैं कि इसके बाद मुआविया ने फॉर्मली यजीद को अपॉइंट किया एज द नेक्स्ट कैलिफ या खलीफा और डेथ बेड पर उसको वसीयत में कहा, एज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश, हुसैन एक कमज़ोर और गैर ज़रूरी शख्स है, पर इराक के लोग उसको बगावत करने के लिए मना लेंगे। तो अगर ऐसा हो और तुम हुसैन को जंग में हरा दो तो उसको माफ़ कर देना, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से है। इसके बाद लेज़ली लिखती हैं कि यजीद ने खलीफा बनते ही मदीना के गवर्नर को इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, पर उसने यजीद को साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी दे दो तो मैं ये काम नहीं करूँगा। कहा जाता है कि उस गवर्नर ने ही शायद इमाम हुसैन को वार्न किया और वो अपनी फैमिली को लेकर मदीना से मक्का आ गए। मक्का में आने के बाद स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से हमारा थर्ड पार्ट शुरू हुआ। इमाम हुसैन 72 जंगजू और अपने घर वालों को लेकर कूफा के लिए निकलते हैं। रास्ते में ट्राइबल लीडर्स उनको ज्वाइन करते रहते हैं, पर जब मक्का से निकलने के बाद एक दिन गुजर जाता है तो एक मैसेंजर उनको आकर मुस्लिम का मैसेज देता है कि कूफा वालों के हौसले कमज़ोर पड़ गए हैं, आप वापस मुड़ जाएं, पर इमाम हुसैन आगे बढ़ते रहते हैं। लेज़ली कहती हैं कि इसके बाद जो होगा उसको सुन्नी एक अफसोसनाक हादसा कहेंगे, पर शियाज उसको इमाम हुसैन की हायर कॉन्शियसनेस की निशानी करार देंगे। अब इमाम हुसैन 3 हफ्ते सफ़र करके कूफा से 20 मील दूर हैं। उबैदुल्ला ने 100 लोगों की एक फ़ौज भेजी है जिसका लीडर हुर इमाम हुसैन को कहता है कि आप वापस मक्का चले जाएं, पर इमाम हुसैन साफ इनकार कर देते हैं। खैर, इमाम हुसैन कूफा की तरफ आगे बढ़ने और मक्का की तरफ पीछे मुड़ने के बजाय नॉर्थ की तरफ जाते हैं और करबला के मकाम पर पहली मुहर्रम को अपने खैमे गाड़ते हैं। 2 दिन बाद उनका कैंप शिमर के
4000 फौजियों से घिर जाता है, जिसको उबैदुल्ला ने भेजा होता है। अब लेस्ली इमाम हुसैन के नेफ्यू कासिम का किस्सा सुनाती हैं कि किस तरह उनका निकाह इमाम हुसैन अपनी बेटी से कर देते हैं, पर कासिम निकाह मुकम्मल होते ही कैंप से बाहर जाकर दुश्मनों का मुकाबला करता है और 10 घुड़सवारों के हाथों शहीद हो जाता है। इसके बाद इमाम हुसैन के सौतेले भाई अब्बास का बताया जाता है कि वो किस तरह रात की तारीकी में पानी लाने की कोशिश करते हैं, पर वापसी पर लड़ाई में उनका पहले एक तलवार से लड़ने वाला हाथ कटता है, फिर वो दूसरे से लड़ते हैं और आखिरकार दूसरा हाथ कटने के बाद शहीद कर दिए जाते हैं। फिर इमाम हुसैन के सबसे बड़े बेटे अली अकबर का बताया जाता है कि जब वो दुश्मन के सामना करने जाता है तो उसको भी शहीद कर दिया जाता है, पर इमाम हुसैन फ़ौरन से अली अकबर के ऊपर आ जाते हैं। लेस्ली कहती हैं कि शिया पोस्टर्स में ये मंजर आज भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली नज़र आता है। फिर इमाम हुसैन के 3 महीने के बेटे का किस्सा सुनाया जाता है कि किस तरह इमाम हुसैन शिमर के आदमियों से बच्चों के लिए पानी की रिक्वेस्ट करते हैं, पर एक तीर उनके बेटे की गर्दन में आकर लगता है और वो शहीद हो जाता है। इसके बाद लेस्ली 10 मुहर्रम का जिक्र करती हैं, जब इमाम हुसैन खुद दुश्मन से मुकाबला करने निकलते हैं और तीर अंदाजों के हमले से अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। फिर उन्हें घेर कर उन पर वार किए जाते हैं, लेस्ली के मुताबिक 33 बार, और फिर घोड़ों के खुर तले उनकी बॉडी को रौंदा जाता है। फिर उनका सर जिस्म से अलग किया जाता है, उन्हें घर की खवातीन और बच्चों को चेन्स में बांधकर कूफा ले जाया जाता है, जहां शिमर का इंतज़ार उबैदुल्ला कर रहा होता है। लेस्ली के मुताबिक उबैदुल्ला इन बच्चों और ख़वातीन को फिर यजीद के पास भिजवाता है और यजीद इनको 40th डे पर बाहिफाजत मदीना पहुंचवा देता है। इस वाक़े के 3 साल बाद यजीद की मौत होती है, फिर उसके 13 साल के बेटे की भी मौत 6 महीने के बाद हो जाती है और आखिरकार मरवान अपने आप को नया खलीफा नामजद करता है। लेकिन मरवान भी 1 साल से ज़्यादा खिलाफत नहीं कर पाता और अपनी बीवी के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद लेस्ली जो हैं वो 12 शियाज़ पर रोशनी डालती हैं कि वो किस तरह अपने 12वें इमाम अल महदी का वेट कर रहे हैं, जिनको 5 साल की उम्र में ऑकल्टेशन में भेज दिया गया था, और वो जब ज़हूर पजीर होंगे तो वो दुनिया को जस्टिस और पीस से भर देंगे। इसके अलावा वो 5ers और 7ers का भी बताती हैं कि किस तरह उनका मानना है कि 5वें और 7वें इमाम के बाद कोई इमाम नहीं आया। आगे चलकर लेस्ली वेस्टर्न वर्ल्ड का शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाने के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि अगर वेस्ट को करबला के वाक़ये की पावर का अंदाज़ा होता तो वो शायद कभी भी शिया सुन्नी स्प्लिट में हाथ डालकर अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश ना करते। अब इस बुक का जो सबसे फेवरेट लाइन है मेरे लिए वो ये है कि एज़ विद यजीद इन द 7th century, so with George Bush in the 21st, history is often made by the heedless. Thank you for watching this book review / summary of After the Prophet. इसके अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और अगर आप दूसरी बुक्स में इंटरेस्टेड हैं लाइफ स्किल्स के लिए और कुछ सीखने के लिए, और अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने बहुत सारी बुक्स रिव्यू की हैं, उनकी भी यहाँ पे लिस्ट, एक प्लेलिस्ट आ रही होगी किताबी कीड़ा के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ enjoy that and have a safe and good life in the time of coronavirus.